नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम एलटी ग्रेड मेंस का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम वलन और भूसन्नति दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है वलन, उसके प्रकार, और दूसरा प्रश्न है भूसन्नति। सॉरी, भूसन्नति नहीं, भूसंतुलन। भूसंतुलन जिसे जियोस्टेसी कहते हैं, और वलन। तो चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। और पीडीएफ जो है आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर मिल जाएगा। आप इसको निकाल कर सेम इट इज आप उत्तर को लिख देंगे मेंस में। वलन के प्रकार का वर्णन कीजिए। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे, जब संपीड़न बल के कारण चट्टानें अभिनति एवं अपनति का रूप ले लेती हैं तो उसे वलन कहते हैं। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, यहाँ लिखा हुआ है अभिनति, दूसरा लिखा अपनति। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो नए बच्चे होंगे उनको समझ में आ जाएगा। जैसे अभिनति एवं अपनति, जब हम वलन पढ़, जैसे इधर से किसी चट्टान पे दबाव लग रहा है, इधर से लग रहा है, ये चट्टान जो बीच वाला चट्टान है ये, इसमें वलन आ जाएगा। ऐसे ऐसे हो जाती है। जो ये उठा वाला भाग है इसे अपनति कहते हैं, और जो ये नीचे वाला भाग है गर्त वाला, इसे अभिनति कहते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा अपनति और अभिनति क्या है। चलिए आगे चलते हैं। हमने प्रस्तावना को कवर कर लिया। अब वलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बनाएंगे, पेज के बीचों बीच बनाएंगे। हमने भी देखिए बनाया हुआ है, आपको जूम जूम आउट करके दिखा रहे हैं। एक मिनट, पेन नहीं हट रहा। हाँ, ये देख लीजिए, मैंने पेज के बीचों बीच बनाया है। ऐसे आपको भी बना लेना है। ठीक है, हम जूम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। बीच में लिखेंगे वलन, सममित वलन, असममित वलन, सिमेट्रिक असिमेट्रिक, एक दिग्नत वलन, समनत वलन, खुला वलन, बंद वलन, क्लोज्ड ओपन, और श्यान वलन, या फिर रिकम्बेंट वलन से कहते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, हम पेज को ऊपर करेंगे और आज सभी एक एक वलन को वहां से लाएंगे और हेडिंग बनाकर उसकी व्याख्या करते चले जाएंगे। जैसी आवश्यकता होगी, प्रश्न अगर 125 शब्दों का है तो आपको छोटा लिखना है, जैसे मैंने लिखा है। प्रश्न अगर 200 शब्दों का आ रहा है, इसको थोड़ा आप बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि व्याख्या थोड़ी ज़्यादा कर देंगे तो आपका 200 शब्दों में पहुंच जाएगा। ये मान के चलिए, मैं जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न आपके मेंस में पूछे जाएंगे। इसकी 100% जो है गारंटी है। अब हम देखते हैं सममित वलन। सममित नाम से ही पता हो रहा है सममित क्या होता है। जब वलन की दोनों सॉरी हिचकी आ गई। जब वलन की दोनों भुजाएं एवं बीच का झुकाव बराबर हो, जैसे कोई वलन है, ये मान ली वलन ऐसे बढ़ गया। अब इसकी दोनों भुजा देख रहे हैं, दोनों समान रूप से झुकी हुई हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है यहाँ यहाँ दोनों समान है, तो ये क्या कहलाएगा, सममित वलन कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने देखो चित्र आपको साथ में छोटा छोटा चित्र भी, मैं डायग्राम भी बनाते। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, सॉरी, आ जाइए। ये वाला चित्र हमने छोटा छोटा जो ये बनाया है, सब इन्हीं का चित्र है। अब जो है ध्यान से देखते चलेंगे। असममित वलन, इसमें क्या है, जब वलन की दोनों भुजाएं असमान हो अथवा एक बड़ी हो एक छोटी हो। देखिए इसमें ये वाली भुजा बड़ी है, ये वाली भुजा छोटी है, और बीच का कोण समान है, इसे क्या कहलाएंगे, असममित वलन। खुला वलन, जब वलन के बीच का कोण 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कि
जो वलन है उसके बीच का कोण जो है वह न्यून कोण हो, क्या कहलाएगा? खुला वलन कहलाएगा। आगे आते हैं। आपको चित्र जरूर बनाना है, जितने भी मैंने चित्र बनाया है जैसे यहाँ पे ऊपर, सबको बना के आना है, यही इसी से आपका नंबर जो है पूरा मिलेगा। बंद वलन, जब वलन के बीच का कोण न्यून कोण हो। अभी मैंने क्या बता दिया था, सॉरी, लगता है मैंने ऊपर वाले में थोड़ा मिस्टेक्स कर दिया है। हाँ, इसमें न्यून कोड नहीं है, बंद वलन वाले में है, ठीक है। खुला वलन में तो ऐसा रहेगा कि जो मतलब, एक मिनट समझा रहे हैं आपको कि वलन के बीच का जो कोण है ये अत्यधिक होगा, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री छोटा होगा, ठीक है। बंद वलन, जब बंद वलन में क्या है, जब वलन के बीच का कोण न्यून कोण हो यानी 90 डिग्री से छोटा हो, तब क्या कहलाएगा? बंद वलन कहलाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। आगे है प्रतिवलन। प्रति माने आप जानते हैं उल्टा होता है। जब वलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिवलन कहते हैं। जैसे वलन में ये देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ आपको, ये वलन, ये एक ऐसे वलन हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है, यानी पूरी भुजा से नीचे तक आ जाती है। ये भुजा इस पर चढ़ गई, ये इस पर चढ़ गई, क्या कहलाएगा? प्रतिवलन कहलाएगा, ठीक। अगला है श्यान वलन। पेज अलाइनमेंट सही कर देते हैं, हाँ ठीक है। श्यान वलन, जब वलन की दोनों भुजाएं बराबर हो, वह सतह से क्षैतिज दिशा में हो। अब इसको ध्यान समझेंगे। जैसे कि वलन है, ये दोनों भुजा बराबर है यानी सममित वलन हो गया। अब कह रहा है यह कह रहा है सतह से क्षैतिज दिशा में हो। ये मान लीजिए सतह हमारी है, पृथ्वी की सतह। अब सतह से क्या है, ये तो खड़ी है, लेकिन आप यदि ये ऐसे पूरी तरह ऐसे हो जाए, क्षैतिज हो जाए सतह से, तो क्या कहलाएगा? यह श्यान वलन कहलाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नेट में भी पूछा गया है। आप नेट का PYQ लगाएंगे, आपको वहां पे मिलेगा प्रश्न। एक दिग्नत वलन, जब वलन की एक भुजा सतह से लंबवत हो तो उसे क्या कहते हैं? एक दिग्नत वलन कहते हैं। जैसे ये सतह है, सतह से एक भुजा ऐसी लंबी है, ठीक है। मान लीजिए, एक मिनट दिखा रहे हैं आपको, ये लंबी है, ठीक है, एक भुजा। दूसरी भुजा क्या है, यहाँ से आने के बाद ऐसे बिल्कुल गिर गई है, लंबी नहीं, लंबवत तिरछी हो गई है, क्या कहलाएगी? ये एक दिग्नत वलन कहलाएगी। अगला है समनत वलन, जब वलन की दोनों भुजाएं बराबर हो परंतु सतह से क्षैतिज न हो। जैसे श्यान वलन में हमने देखा था कि सतह से वो क्षैतिज था, लेकिन दोनों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन सतह सतह से क्षैतिज नहीं होंगी, ठीक है। इनके बीच का कोण जो है वो समान भी हो सकता है, क्या कहलाएंगे? समनत वलन कहलाएंगे। तो पहला प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। आपसे प्रश्न में 100% पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, डिस्क्रिप्टिव में तो पूछा ही पूछा जाए, कन्फर्म है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है PCS मेंस में पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है विवर्तनिकी क्या है? प्लेट विवर्तनिकी का कारण एवं प्लेट सीमाओं के प्रकार बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार्ट कर लीजिए, पूछा जाएगा। आप इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लें, ठीक है, पूछा जाएगा 100%। ये प्रस्तावना है हमारी, क्या है? प्रस्तावना। अभी राइटिंग थोड़ी सही नहीं जा रही क्योंकि मेरे पास जो पेन था वो सही नहीं चल रहा, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, तो अक्षर जो है थोड़ा सही नहीं दिखाया क्योंकि उंगली जो है मोटी हो जाती है लिखते वक्त, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना हमने देख लिया, प्रस्तावना में हमने क्या लिखना है? प्रस्तावना में लिखना है पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना है जिसे प्लेट कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्लेट शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखो मैंने नीचे लिखा भैया 1965 में वुड्रो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना है जिसे प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों की गति के पूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं।
यह बहुत ही साधारण और सिंपल में आपको 2 लाइन का प्रस्तावना दिया गया है। आप एज इट इज जो है परीक्षा में ऐसे लिखेंगे। इसके बाद एक परिचय ये डाल देंगे थोड़ा सा इसमें 1 लाइन का, इससे एग्जामिनर को लगेगा हाँ इन्हें थोड़ी गहराई से ज़्यादा समझ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब मेन बॉडी पे हम आते हैं। प्ले विवर्तन की एक व्यापक सिद्धांत है जिसे 1967 में मॉर्गन, मैकेंजी एवं पार्कर ने दिया था। आपको इन्हें हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ता यहाँ दिए गए हैं, इन भूगोलवेत्ताओं का नाम अगर हाईलाइट करेंगे तो एग्जामिनर को सीधे दिख जाएगा कि हाँ इनको जानकारी है, इन्होंने सही चीज़ का सही काम किया है। ठीक, जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया, यह एक सागर नितल प्रसरण सिद्धांत था। इसका क्या नाम है उनका, हैरी हेस का, उन्हीं के आधार पर ये दिया गया था। इस सिद्धांत के द्वारा पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय प्रवाह इत्यादि की व्याख्या की जा सकी और वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकी, जो आज सर्वमान्य है। प्लेटों के संचलन का कारण, प्लेटें संचलित क्यों होती हैं? यानी प्लेटें, जैसे ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, मैग्मा पर तैर रही है, मैग्मा है, मैग्मा पर गति कर रही है, तो गति क्यों कर रही है? तो इसका कारण हम जानते हैं, आइए बताते हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल यानी मैग्मा पर स्वतंत्र रूप से गति करती हैं। इसकी गति या संचलन का कारण मैंटिल में उत्पन्न होने वाली तापीय संवहन तरंगे हैं। जो तापीय संवहन तरंगे हैं, जो ताप के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जब ताप बहुत, कोई बॉडी या बहुत हीट हो जाती है तो उससे जो है छोटी छोटी जो है तरंगे निकलती हैं, ऊपर की तरफ लंबवत गति करती हैं। ध्यान दे रहे हैं, जो संवहन तरंगे होती हैं वो लंबवत गति करती हैं, और जो क्या नाम है एक तरंग होती है जो क्षैतिज गति करती है, वो अंदर, और ये होती है, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो संवहन तरंगे होते हैं वो लंबवत गति करती है, यानी ऊपर की तरफ गति करती है, ऊपर नीचे। ठीक, प्लेट सीमाएं, आपसे प्रश्न पूछा है प्लेट सीमाओं के प्रकार। प्लेट सीमाएं ये 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी, अभिसारी एवं रूपांतर सीमा। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एवं ट्रांसफॉर्म। रूपांतर प्लेट सीमा, तो अपसारी प्लेट सीमा क्या होती है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? अपसारी प्लेट सीमा का। जैसे एक प्लेट ये है और ये एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेटें ये इधर गति कर रही है, ये इधर गति कर रही है, तो बीच में जो मैग्मा है, जब ये इधर खिसकेंगी और ये प्लेट इधर खिसकेंगी तो बीच से मैग्मा बाहर आएगा। बाहर आने पर जब ये ठंडा होगा तो स्थलाकृति का निर्माण होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रचनात्मक प्लेट सीमा भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जरूर इसको, मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज। अगला है अभिसारी प्लेट सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, इन्हें विध्वंस प्लेट सीमा भी कहते हैं, यानी विनाशी प्लेट सीमा भी कहते हैं। जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये इधर गति कर रही है, इधर गति कर रही है। जब दोनों टकराती हैं, गति करते हुए पास आती हैं, तो बीच का जो ये स्थलाकृति होती है, इसमें इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि टूट जाती हैं। इसीलिए इन्हें विनाशी, विध्वंसी या अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे हिमालय पर्वत जब निर्माण हो रहा है, तो इधर से उत्तरी, क्या नाम है, यूरेशियन प्लेट सीमा, इधर से इंडियन प्लेट सीमा क्या करती हैं? एक दूसरे से गति करते हुए टकरा रही हैं। ठीक, इसका उदाहरण आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला है रूपांतर प्लेट सीमा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से बिना टकराए स्पर्श करते हुए गति करती हैं, उसे रूपांतर प्लेट सीमा कहते हैं। अब इसको समझा देते हैं हम आपको। देखिए, यहाँ देखिए, 1 मिनट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है,
और ये प्लेट ये है दूसरी वाली। प्लेटें क्या है, ये एक दूसरे से यहाँ सट तो रही हैं लेकिन टकरा नहीं रही, एक यहाँ से घिसते हुए रगड़ कर जो है ये गति कर रही हैं, न तो टकरा रही न तो दूर जा रही है। मान लो कि एक दूसरे से फंस गई हैं और आगे पीछे कर रही हैं, सिर्फ जो है यानी रगड़ रही हैं। तो क्या कहते हैं, रूपांतर प्लेट सीमा कहते हैं। इसमें न तो किसी स्थलाकृति का निर्माण होता है न तो किसी का विनाश होता है। जैसे आप कैलिफोर्निया में जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा सेन एंड्रियास भ्रंश। ये उदाहरण आपको जरूर लिखना है। ये जो है नेट में कई बार पूछा गया है कि सेन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण है, किसका है, रूपांतर प्लेट सीमा का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो हमने आज की क्लास में दो महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिया है। एक, प्लेटों का संचलन विवर्तनिकी क्या है, और दूसरा वलन क्या है। हमें लगता है कि हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन जब दिया तो उसमें हमने विवर्तनिकी की जगह भूसंतुलन बता दिया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हम भूसंतुलन वाला प्रश्न अगले वीडियो में कराएंगे। अभी मैं वलन एवं विवर्तनिकी को करवा दिया हूँ। तो आप सभी क्लास को देखें, हमारे चैनल से जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा को बूस्ट करें। धन्यवाद क्लास।